बोलना ज़रूरी है। इस वक्त बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर से हमारे एक नाजिर हैं तारिक बलोच साहब, वो कुछ इस गुफ्तगू में हिस्सा लेना चाहते हैं। जी तारिक साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, मेरा सवाल ये है जी कि अगर आप लोग यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझता है, तो क्या ये हक आप लोग अफगानिस्तान को भी देंगे कि वो आप लोगों को अपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझे, जबकि अफगानिस्तान पाकिस्तान से पहले एक मुल्क बना है? और मुहिद्दीन हैदर साहब से भी मेरा एक सवाल है कि आप लोग इस तरह के स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवालों से जो कंफ्यूजन पहला के मुल्क में पहले जो अफगान वार के दौर में हेरोइन, क्लाशनकोफ और दूसरी बहुत सारी बुराइयां यहाँ पर छोड़ गए थे, क्या मजीद कौम को इस तरह की किसी और दलदल में फंसाने का इरादा है? बहुत शुक्रिया। मैं ये सवाल फौरी तौर पे रखता हूँ मोइनुद्दीन हैदर साहब के सामने, और वो सवाल भी है कि इतने सारे ममालिक का इन्फ्लुएंस है और भारत ही नजर आता है, अमेरिका नहीं नजर आ रहा, आपको सोवियत यूनियन नजर आ रहा, और ये तारिक बलोच साहब का भी। जी जी जी, देखिए पहले तो हम जो आपका सवाल है 41 मुल्कों की अफवाज वहाँ हैं, ये बात तो तय है कि इस रीजन में फॉरेन फोर्सेस का आना और अफ़गानिस्तान में इन्वॉल्व होना, जिसको ना अफ़गानी अच्छा समझते हैं और आसपास के रीजन के लोग, हम क्वेश्चन ना चाइना अच्छा समझता है, ना ईरान अच्छा समझता है, ना सोवियत यूनियन अच्छा समझता है, USSR रशिया, तो हम कहते हैं कि उसके असरात हम पर पड़ रहे हैं। आज भी जो मुल्क में हम देखते हैं, ये जो लोग कहते हैं कि ड्रोन अटैक हम पर हो रहे हैं और पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर बड़े खुद कुछ बम धमाके होते हैं, ये उसी का असर है। तो वो उनकी फौजों को होना भी हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल एक ऐसा आयरनी ये है, सुनिए मैं आपको आयरनी ये है कि अमेरिका जो है सबसे बड़ी इम्पोजिंग पावर है अफगानिस्तान में, उससे आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक इम्पोजिंग पावर से कि वो जो दूसरी पावर है जो आपके ख्याल में वहां हल्का असर बना रही है भारत के, उसे निकालें। एक कब्जा करने वाले से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दूसरे कब्जा करने वाले को कब्जा ना करने दें। आप मजाक नहीं है ये। वो इसलिए कि करजाई साहब जो हैं वो कोई इंपॉर्टेंट फैसले नहीं कर सकते जी। वहाँ जो फोर्सेस बैठी हुई हैं, उनके जो फौजी कमांडर हैं और व्हाइट हाउस से उसके फैसले अफगानिस्तान के होते हैं। पॉलिसीज के बारे में करजाई साहब से मुज़ाकरात मकसद इतने नहीं हो सकते, उसको हल निकलेगा जी जी। अब ये जो सवाल शायद बलोच साहब ने उठाया है कि पहले भी कलशकोफ कल्चर फैल गया पाकिस्तान में, जरूर फैला, और अफगानिस्तान की उन्हें स्ट्रेटेजिक डेप्थ, लेकिन मैं तो सबसे पहले पूछता हूं कि भाई हम भी आराम से बैठे थे, अफगानिस्तान भी आराम से था, उस पर सोवियत यूनियन चढ़ दौड़ा। जब चढ़ दौड़ा वहां से बहुत से लोग भाग के पाकिस्तान आ गए, जब आए तो अपने साथ जो हथियार थे वो भी साथ लेकर आए। फिर जब अमेरिका ने और रूस ने वहां बेइंतहा हथियार पंप करने शुरू किए, उसके एक ब्लैक मार्केट कायम हो गई। ये किसने वहां का माहौल खराब किया? मुझे आप बताएं। एक उस वक्त की सुपर पावर ने, और आज क्या हो रहा है, आज दूसरी सुपर पावर वहां पर आ रही है, तो उसके असरात पैदा हो रहे हैं। गोल पोस्ट शिफ्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा। 1947 सितंबर में यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की रुकनियत की मुखालफत से ही काम शुरू होता है। उसके बाद जाहिर शाह के जमाने में सरदार दाऊद के जमाने पश्तूनिस्तान था, तो चैन से तो आप लोग कभी नहीं बैठे ना दोनों। मैं आपसे बताऊं, आपसे चैन से ना बैठे और उन्होंने हमको रिकॉग्नाइज शुरू में नहीं किया था जी। लेकिन मैंने आपको एक इतनी बड़ी मिसाल दी कि जब पाकिस्तान अपनी कश्मीर की जंग में 48 में मसरूफ था, जब पाकिस्तान 65 में एक जंग में मसरूफ था, जब 71 की जंग हो रही थी, एक पाकिस्तान फौज का आदमी हमको अफगानिस्तान की बॉर्डर पर डिप्लॉय न करना पड़ा, बल्कि जो स्काउट्स हैं वो भी हमने आधे निकाल लिए, उनको भी हम कश्मीर के फ्रंट पे ले गए। तो इससे पता चलता है कि हमारे हालात कभी ऐसे खराब नहीं रहे कि हम समझेंगे हमारी पीठ में खंजर घोंप देंगे वो। एक तो ये, बाकी ड्यूरन लाइन पर, लेकिन जब सुर्ख इनकलाब वहां आया नूर मोहम्मद तरहकी का जी आ गया, तो नूर मोहम्मद तरहकी ने तो पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया था, पाकिस्तान की तरफ से दाऊद के जमाने में ही, जब भुट्टो साहब यहाँ थे, दाऊद के जमाने में ही जब वहां पर वो भी इनकलाब लाए थे जाहिर शाह के खिलाफ, तो पाकिस्तान के खिलाफ बम धमाके और यहाँ सबोटाज शुरू हो गया था जी। उसके ऊपर उन्होंने जाके बड़ी सख्त वार्निंग दी थी। हिकमत यार कहाँ पे था? गुलबत यार की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं, किसने पनाह दी हुई थी उसे? उनको बाद में बुलवाया गया था, इसीलिए भुट्टो साहब ने बुलवाया था, इसलिए बुलवाया था कि जो हमको वो हम पर सबोटाज कर रहे हैं या बम धमाके कर रहे हैं, उसका जवाब दिया जाए, उन्हीं के लोगों के थ्रू दिया जाए। तो उन्होंने बुलाया, उससे अमन छा गया, अमन आ गया। उसके बाद तरकई साहब आए, एक कम्युनिस्ट का वो रजीम, और फिर खतरा हुआ कि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, जिसके साथ पाकिस्तान में पड़ेंगे। तो जाहिर है कि पाकिस्तान ने उसके लिए अपने स्टेप्स उठाने शुरू किए, और जब सोवियत यूनियन का अटैक आया, हमने समझा आज अफगानिस्तान है तो कल पाकिस्तान की बारी है।
इसलिए ज़ियाउल हक ने फैसला किया कि आगे जाकर उसको रोका ये जाए। ज़ियाउल हक ने फैसला नहीं किया, जनरल डेविड पेट्रियस के कल के इंटरव्यू में ये है कि अमरीकी CIA हमारा पैसा, सऊदी पैसा और दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने ISI की मदद की ताकि एक मिलिटेंट्स का एक पूरी जो है फोर्स खड़ी की जाए जिससे सोवियत यूनियन को धक्का दिया जा आपकी सके, बात- और उसके बाद यही मिलिटेंट्स जो है हमारे लिए अजाब बन गए। आपकी बात सही है जी। लेकिन ये बात याद कीजिए, जब अमेरिका नहीं आया था, पाकिस्तान अकेला छोटा सा मुल्क बगैर वसाइल के असूलन सोवियत यूनियन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था। अमेरिका बाद में आया है, CIA बाद में आई है, पैसा बाद में आया है, ट्रेनिंग बाद में हुई चंद है। महीने बाद। नहीं नहीं, 1-2 साल का इसमें फर्क आ गया था। जी।